और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ खबरें दिखाएंगे विस्तार से। यूपी विधानसभा में योगी और अखिलेश के बीच में डायरेक्ट जुबानी फाइट देखने को मिली। पहले अखिलेश ने चुन चुनकर वार किए और उसके बाद योगी ने धुआंधार प्रहार किए। बीच बीच में योगी ने चाचा शिवपाल पर चुटकी ली तो अखिलेश ने गोरखपुर की याद दिलाई। लेकिन जब योगी आक्रामक तेवर में आए तो पूरा विपक्ष खामोश हो गया। रिपोर्ट आप देखिए। मौसम चक्र की विरासत में जर्जर व्यवस्था मिली थी, जो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। योगी की ललकार, अखिलेश पर प्रहार। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बाबा ने उड़ाए होश, टीपू भैया खामोश। 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। अखिलेश भी गरजे भरपूर, याद दिलाया गोरखपुर। कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी न भरा हो। आज राजभर को लपेटा, डिप्टी सीएम को भी घेरा। छापा मार मंत्री जी बन के रह गए। अरे आप डिप्टी सीएम हैं, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? योगी ने ललकारा, शिवपाल ने मोर्चा संभाला। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत शान होती है। भतीजे से प्यार, शिवपाल ने किया पलटवार। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। लोकसभा की गर्मागर्म बहस की तस्वीरें आपके जहन में होगी। राहुल के 35 मिनट और मोदी के 132 मिनट आपको याद होंगे। लेकिन आज हम आपको यूपी विधानसभा के अंदर की गहमा-गहमी दिखाएंगे, जहां योगी और अखिलेश के बीच डायरेक्ट वॉर हुई। सत्ता पक्ष खामोश था, विपक्ष मौन था। सरकार की तरफ से योगी और विपक्ष की तरफ से अखिलेश ने मोर्चा संभाला और दोनों में धुआंधार वार पलटवार हुई। कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी न भरा हो। आज कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव न हुआ हो। और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया। और ये चीज दिखाती है, मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। अखिलेश ने आवारा पशुओं के बहाने भी सरकार को खूब घेरा। अखिलेश ने कहा कि सड़क पर सांड घूम रहे हैं, तो योगी ने पलटवार किया। हम लोग नंदी जी की पूजा करते हैं, चाचा से पूछिए वो पूजा करते हैं या नहीं। ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से गरीब से जुड़ा हुआ मसला है। और जो लोग सड़क से चल रहे हैं उनके लिए डेंजरस है। ये कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ पाड़ी शब्द भी जुड़ता है। पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए। बहस के बीच ही योगी ने चाचा शिवपाल को नसीहत दे डाली। योगी ने कहा कि अभी भी वक्त है, चाचू आपका वहाँ सम्मान नहीं होगा, रास्ता खोज लीजिए और आप जो मुझे बता रहे हैं वो भतीजे को समझाइए। इस पर शिवपाल ने पलटवार किया। आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। सियासी वार पलटवार यही नहीं,
यूपी विधानसभा में चित्रहार भी देखने को मिला। अखिलेश यादव ने राजभर से कहा कि आप कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में नेता सदन योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश के बीच करारी जंग देखने को मिली। वार पलटवार के सिलसिले के बीच यूपी विधानसभा का पारा हाई रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।